Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, I am Dia, your tarot card reader and psychic healer. I am here with another pick a card reading कि आपकी जर्नी टू मैरिज क्या होगी, शादी की तरफ जाने वाला जो जर्नी है आपका वो कैसा रहेगा, कहाँ आपको आपका पार्टनर मिलेगा, किस तरह से आपका उनके साथ एनकाउंटर होगा, किस तरह से मिलोगे, अभी आपकी क्या सिचुएशन है, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों के मैं अलहदा से कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। एंड बाकी की डिटेल्स मैं आपको रीडिंग में बताती हूँ कि क्या क्या होगा, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग गाइज। आपको पूरा जर्नी बताऊँगी मैं कि कैसे रहेगा शादी तक का, ठीक है। तो गाइज़ ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। अपने बर्थ मंथ के अनुसार आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपका बर्थ मंथ किसी दूसरे ग्रुप में है बट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स अनदर ग्रुप, आपको दूसरा ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, तो यू कैन चूज़, बल्कि यू शुड चूज़, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपका इनर कॉलिंग आपको कह रहा है, उसके साथ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि बर्थ मंथ्स के साथ आप अपने ग्रुप को चूज़ करें, ठीक है। ऑलराइट, ग्रुप 1 ये है जी अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, जुलाई। ग्रुप 2 है दिसंबर, मई, अप्रैल, सितंबर, जनवरी एंड जून, ठीक है। तो गाइज आपको टाइम स्टैम्प्स पे मिलती हूँ मैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो माय लवलीज, ये है जी आपके बर्थ मंथ दिन के ये है। लेट्स सी आपका जर्नी टू मैरिज क्या रहेगा। गाइज मैं 3 स्प्रेड्स लगाऊंगी, ठीक है। पहला है जी आपके पास्ट का होगा, दूसरा होगा आपके प्रेजेंट का, तीसरा होगा आपके फ्यूचर का, ठीक है। आपकी लव लाइफ का, आपका जो लव स्टोरी है या जर्नी टू मैरिज, उसका क्या रहेगा। पहले मैं देख रही हूँ जी आपका पास्ट। आपके पास्ट के कार्ड पहले निकलेंगे, आई विल रिवील लेटर ऑन, बिकॉज एनर्जी ना वेस्ट हो इनकी। ये है आपका पास्ट था, प्रेजेंट, ये है आपके प्रेजेंट के कार्ड्स। ऑलराइट, नाउ गाइज योर फ्यूचर, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। फ्यूचर क्या है भैया आपका। व्हाट इज द फ्यूचर, क्या आपकी शादी का जर्नी रहेगा। 2 3 एंड लास्ट वन है जी ये वाला। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी गाइस, आपके सामने ही मैं निकालूंगी आपके क्या निकले हैं जी। पास्ट आपका, ओह 9 ऑफ एयर्स, 3 ऑफ फायर एंड द मून। गाइस आपके पास्ट में ये है कि आपने बहुत पेशेंस दिखाई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई है। आपको लाइफ में जो चाहिए था, जो आपने एक्सपेक्ट किया था ना, वो नहीं मिला, ठीक है। वो नहीं मिला, कुछ और मिला जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे आपके ख्याल में। लेकिन आप बहुत पेशेंट रहे हैं एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस, कि आपने इतनी पेशेंस दिखाई एंड यू फाइनली मेड अप टू रीच हियर। यहाँ तक आप पहुँच गए हो, आपने हिम्मत जुटाई एंड बहुत आपने सहन किया है पास्ट में गाइस। बहुत लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ एंड सैडनेस, किसी ने हार्ट ब्रेक कर दिया, कट ऑफ हो गए एंड स्पेशली रातें आपके लिए स्लीपलेस थी, बहुत वर्ड्स थी यहाँ पर, स्लीपलेस नाइट्स हैं एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। अपने ख्यालों में आपने फिर और सोचना शुरू कर दी चीज़ें एंड जब आपको आपकी डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिली तो आपने दिमाग में अपने से कहानी बना ली कि हो सकता है ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ हो, तो मैं ये सोच रही हूँ, वो सोच रहा हूँ। तो इस तरह से आपने अपनी ना खुद से ही एक कहानी बना ली, जो कि जिसमें कुछ सच था कुछ झूठ था। बहरहाल आपको
काफ़ी सेल्फ डाउट्स आ गए, उसकी वजह से कम्प्लेक्स आ गए। एंड जो देरी भी हुई रही है कुछ लोगों की शादी में, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, डाउट्स हैं कि मे बी यू डोंट डिज़र्व, या पता नहीं कब आना है कब नहीं आना। बहुत नेगेटिव हो पड़े हैं थे आप पास्ट में, ठीक है। एंड बाकायदे पास्ट के हैं काज, आपके रिसेंट पास्ट या अभी काफ़ी देर हो गई है, पिछले साल की बात कर लें या पिछले कई सालों से, ठीक है। एंड गाइस लेकिन ये है कि जो भी आपकी सिचुएशन नहीं है, आपने गाइस बहुत पेशेंस दिखाया है, आपने बहुत वेट किया है, बहुत वेट की इधर एनर्जी है। और आई एम गेटिंग हेयर बस ओवरऑल पास्ट की एनर्जी थी। लेट्स सी योर प्रेजेंट वाह, हाई प्रीस्टेस, 10 of fires, okay, okay, 4 of airs। ऑल राइट गाइज, अभी ये है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो एक तो अम, अभी राइट नाउ आपके जो है शोल्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है आपकी लाइफ का। एंड यू आर यू वांट टू वर्क हार्ड अपनी लाइफ में, आप अपना काम को करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ ड्रीम चेजर है यहाँ पर काफ़ी लोग। लेकिन आपकी ना शोल्डर्स पे काफ़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ की, आपकी कह लें आपकी फैमिली की, ठीक है। बट यू आर हाई प्रिस्टेस, अब आप प्रेजेंट मोमेंट में हाई प्रिस्टेस बन गए हो, आपको अकल आ गई, समझ आ गई है, आप खुद से मोहब्बत करने लगे हैं। एंड यू नो हाउ टू डील विद द वर्ल्ड। आप पेशेंट है, स्टिल यू आर शोइंग योर पेशेंस एंड यू आर वेटिंग फॉर योर राइट पार्टनर। या कुछ लोगों को मिल भी गए हैं बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड येट, क्योंकि उनकी तरफ से कोई प्रॉपर उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आता, उनकी तरफ से कोई प्रॉपर आंसर नहीं आता, या उनकी तरफ से देरी होती है, वो रिश्ता नहीं भेज रहे, कुछ इस तरह का सीन चल रहा है आप दोनों का बीच में, ठीक है। बाहर ज़्यादातर लोग यहाँ पे मेरे को सिंगल लग रहे हैं जिनकी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या उन पर शादी का बर्डन बहुत ज़्यादा है कि शादी करो जल्दी करो अपनी फैमिली की तरफ से, ठीक है। हाँ बट हाई प्रीस्टेस है आप, यू आर शोइंग पेशेंस गाइज, आप काफ़ी अक्लमंद हो गए हो, ठीक है। अब आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, आप ये नहीं चाहते कि जिससे मर्जी मुँह उठा के मैं शादी कर लूँ, पेरेंट्स का है मान के या किसी रिलेटिव का। आप चाहते हैं मैं खुद से मैं देखूँ, जांच करूँ, फिर जाकर मैं शादी करूँ, ठीक है। लेट्स सी गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर फ्यूचर कार्ड्स। टेने ओके, वाओ वाओ, ओके गाइस, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए 3 of water, ब्यूटीफुल, सन, वाओ, एंड 7 of water। गाइस फ्यूचर जो आपके लिए होल्ड है, आपकी शादी की जो मैरिज का आपकी जर्नी है, आपने परेशानियां भी देख ली, आपने पेशेंस भी दिखा लिया, आपने सब्र भी कर लिया, आपने धीरज भी रख लिया, आपने आप पॉजिटिव भी हो गए हाई प्रीस्टेस के साथ, ठीक है। गाइस नाउ इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट, अपना फल लेने का ये टाइम है गाइस। पहली तो बात है कि आपके लिए इट्स टाइम टू रिसर्च, ठीक है। आप अपना कोई पार्टनर अगर ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिला, अगर आप डेटिंग साइट पर, तो यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। मे बी आपको डेटिंग साइट पर ये मिले पर्सन, या आप कहीं पर यू आर सर्चिंग योर पार्टनर, तो वहीं पर आपको मिले, कहीं पर अचानक से सरप्राइजिंगली आपको मिलेंगे। पॉसिबल है आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, हु नोज। हाँ बिकॉज यहाँ पर आपको चूज़ करना है, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर योर पार्टनर इन योर नियर फ्यूचर। आपके फ्यूचर में एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जितने भी होंगे। तो गाइज दिस अ ब्यूटीफुल वेरी देखिए अब आपके सामने ही निकले हैं कार्ड्स। मैंने इसीलिए आपके सामने शफल करके पास्ट प्रेजेंट में रखे थे, बिकॉज कोई अब ये ये 9 of फेयर मून, ये सारे सबको पता ही ये कार्ड्स दुख के परेशानी के होते हैं, ये आपके पास्ट में आए हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में आपका सन कार्ड आया है। सन कार्ड एक ऐसा होता है जो पूरी दुनिया की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, पूरी दुनिया में ब्राइटनेस फैला सकता है, हम सबको पता है। तो गाइज इट इज़ अ हैप्पी आउटकम, आप खुद ही पढ़ लें, मेरे पे यकीन अगर आपको नहीं है। हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है जी। तो जी आपका जो 3 of water है, ये भी सेलिब्रेशन है गाइज। आई कैन सी आ वेडिंग, मैं पे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन, एक इवेंट देख रही हूँ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। ये सेलिब्रेशन का ह्यूज सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, नहीं है आपको यकीन तो आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। आ सेलिब्रेशन, आ वेडिंग, ग्रेजुएशन, और बर्थ अनाउंसमेंट गाइज, ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस नीड टू हैव मोर फन। गाइस अब आते हैं कि आपका शादी का
जो है नियर फ्यूचर में 3 से 7 महीने में मैं देख पा रही हूँ एक इवेंट होगा आपकी शादी में। आपकी सिगाई हो सकती है या आपका शादी भी डायरेक्टली हो सकती है, उनोज आपका हो सकता है ससुराल वालों को थोड़ी जल्दी हो। तो गाइज ये दिस सेलिब्रेशन, मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। और जो वर्ल्ड कार्ड है इसने तो कमाल ही कर दिया गाइज। एंड ये मैं बताऊँ, आपकी जॉय है, कमिटमेंट है, ग्रेटिट्यूड जो आपने दिखाया है यूनिवर्स की तरफ, ये उसका कर्म है, उसका फल है गाइज। एंड दिस इज़ द पार्ट वर्थ इन इनलाइटमेंट। आप मज़ीद इनलाइटमेंट मैनिफेस्टेशंस की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये जो पर्सन है आपके, जो पार्टनर है, ही कैन बी सम फ्रॉम सम अदर कंट्री स्टेट, ठीक है, किसी और कंट्री स्टेट से लग रहे हैं मुझे। ज़्यादातर जो इंडिकेशन आ रही है कंट्री की, ये वेस्ट साइड पर है, किसी वेस्टर्न कंट्री में ये पॉसिबल है आपके पार्टनर हों। ओके गाइस, ये है कि अब ये है कि ये पार्टनर आपको, मुझे लग रहा है ऑनलाइन ज़्यादातर, मुझे फेसबुक या किसी डेटिंग साइट पर मुझे लग रहा है, या फिर गाइस इवन किसी एम्बेसी में भी आपको मिल सकते हैं। आप किसी काम से जाएं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई दिखाने जाएं या कुछ इस तरह की चीज़ मुझे लग रही है, मिल सकते हैं। या मुझे लग रहा है मुझे कोई बैंक नज़र आ रहा है जहाँ पर आप कि बैंक में जाएं एंड वहाँ पर आपको मिले। इस तरह का कोई सीन लग रहा है मुझे, ठीक है। अब गाइस पर हाल ही आपको मिलेंगे एंड सरप्राइजिंगली मिलेंगे जहाँ से आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। गाइस आपका पर्सन आपको वहाँ मिलेगा, पहला आपका उनके साथ बेटा हो सकता है। यू कैन कंसीव अ चाइल्ड फ्रॉम हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गाइस लेट्स सी द रोमांटिक लाइफ आप दोनों की कैसी रहेगी, आप दोनों में कितनी मोहब्बत और कितनी मस्ती रहेगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, जिस जिन लोगों का फैमिली इश्यूज़ है गाइस, फैमिली सही ट्रीट नहीं किया, फैमिली ने हर वक्त डिग्रेड किया है, या जो भी सिस्टम है, ये पर्सन की एंट्री जैसे ही आपकी लाइफ में होगी, यू विल हील योर सेल्फ, आप खुद को हील कर लोगे, ठीक है जी। रिलीज़ योर एक्स गाइस, दिस इज़ नॉट योर एक्स एट ऑल। अपने रिलीज़ करें, अपने पास्ट की जो फियर्स हैं उनको रिलीज़ कर दें। कुछ लोगों ने कर भी दिया, जिन्होंने नहीं किया वो करते हैं। हनीमून है गाइस, वर्ल्ड कार्ड भी था आपके पास गाइस, आप लोग हनीमून पर आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो एंड दुनिया में और भी घूम सकते हो, बहुत रोमांटिक लाइफ है। सेपरेशन गाइस, सेपरेशन करें अपने एक्स से, अपने सेल्फ डाउट्स से सेपरेशन करें, अपनी जो अनहेल्थी अटैचमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, मोबाइल एडिक्शन है या कोई ड्रग है, कुछ भी है, उससे भी सेपरेशन करें, ठीक है जी। ट्रस्ट है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ, इस सिचुएशन पर फेथ रखें जो आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। विश्वास रखें, अपना फेथ रखें एंड ईमान रखें कि ऐसे ही होगा, तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा। और है आपके पास लव योर सेल्फ फर्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड गाइज। आप खुद से मोहब्बत करें, आपका खुद का सेल्फ ही है जो आपको आगे लेकर के जाएगा, कोई आपको आगे नहीं लेके आएगा गाइज। किसी को सीढ़ी मत बनाएं, खुद की सीढ़ी खुद बने, सही है ना। कुछ समझाइए ना आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ गाइज। आज बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के चार्म्स हैं, वेट फॉर योर चार्म्स रीडिंग। कुछ और भी इनकी आपको क्लैरिटी मिलेगी उनकी, कि क्या है आपकी लाइफ में। कुछ लव मैसेजेस भी होंगे गाइस। ओके, स्माइल गाइस, मे बी उनको आपकी स्माइल काफ़ी पसंद आए, ठीक है जी। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ, कोई मार्च वाला या मार्च में उनका बर्थडे हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है गाइस, ठीक है। क्राई, मे बी इज़ अ क्राई बेबी या यू आर अ क्राई बेबी, ओके। 10 है जी यहाँ पर अक्टूबर, यहाँ किसी का अक्टूबर में बर्थ है, या वो ये ले जी गाइस, फेसबुक आ चुके हैं, ठीक है जी, फेसबुक पे हो सकता है आपको मिले। 11 नंबर बर्थडे किसी का हो सकता है, या 11 नवंबर होता है, मे बी इनका बर्थडे नवंबर में आता हो। स्ट्रेस आउट हुए हैं आप बहुत ज़्यादा इस टाइम, इस सिचुएशन को लेकर के। रिलीज स्ट्रेस, रिलैक्स, ओके, इट्स ओके। कोई बात नहीं, चैलेंजेस आते हैं, सबके आते हैं लाइफ में, तो डोंट गेट पैनिक एट ऑल। 12 नंबर गाइस, दिस दिसंबर मंथ, मे बी इस दिसंबर को आपको मिलेंगे, ठीक है। लॉक एंड की, इनके हार्ट की आपके पास है, होगी, ठीक है। अपने दिल ये दे देंगे आपको। प्राइड आपके लिए, जो गर्ल्स मेरे व्यूअर्स हैं देख रही हैं,
ब्राइड, यू आर गोइंग टू बी ब्राइड, बहुत खूबसूरत ब्राइड होगी आप। डेट यू, पहले आपको डेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्नोफ्लेक है गाइस, कोई कनाडा हो सकता है, मुझे ऐसे आ रहा है कनाडा से हो सकते हैं पर्सन, या अलास्का एंड रशिया भी इवन हो सकता है, ठीक है गाइस। रेड रोज़ है लव जो है, ठीक है। क्रिकेट में भी ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेटर भी हो सकते हैं या उनको क्रिकेट पसंद बहुत है। मेडिकल फील्ड हो सकती है, यहाँ पे रेड क्रॉस है मेडिकल फील्ड। एंड गाइस वाइट पिजन, पीसफुल, ही लाइक्स टू गेट इन पीस, लड़ाई झगड़ा वाला पर्सन ही नहीं है ये, ठीक है जी। यहाँ पर मून है एंड दिस शोज मैनिफेस्टेशन, में भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं। पेंगुइन है गाइस, किसी ठंडे एरिया से होगा ये, बहुत जहाँ कोल्ड, जहाँ बर्फ़बारी होती है, स्नो होती है, मैंने बताया कनाडा हो सकता है या एनी अदर कंट्री जहाँ पर स्नोफॉल होती है गाइस। यहाँ पर पिंक, रोमांटिक फीलिंग्स, पिंक हार्ट एंड द डायमंड, में भी आपको डायमंड की गिफ्ट दें पहले, ठीक है। अनदर डायमंड गाइस, 2 डायमंड वही डायमंड लवर हो आप, हाँ, ऑलराइट। अनदर वन इज हाँ हैंड है गाइज, ये तो यू नो फ्रेंडशिप होगी पहले आपकी। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ जुलाई का मंथ है, यहाँ पर बारिश में आप लोग पहले मिल सकते हैं, जो बारिश हो रही हो शायद उस दिन। हाउ रोमांटिक। यहाँ पर स्टार है, कोई स्टार भी हो सकते हैं, हु नोज। लियो, उनका सनसाइन हो सकता है गाइज। यहाँ पर पाइसिस, इनका सनसाइन हो सकता है। डॉल्फिन है, वैसे वेरी फेथफुल, बहुत फेथफुल होगा। 2 मून है गाइज, आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और यहाँ पे पेपर क्लिप्स हैं गाइज एंड वन है जी हैंगिंग। गाइज अब बात है कि आपको साथ इनकी सिखाई और मंगनी होगी, दोनों, पहले सिखाई होगी फिर मंगनी होगी, इस तरह का आपका जर्नी है, ठीक है। एंड आई वांट टू कॉल यू गाइज, आपको ये कॉल्स बहुत किया करेंगे, ठीक है। या अगर आप अपने किसी एक्स के साथ हैं या कोई ऐसा पर्सन है आपका जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली ही वांट्स टू कॉल यू, ही वांट्स यू बैक, ओके। बट मोस्टली लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू लव गाइज। दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप टू, अगर आप थे तो लेट्स सी कि क्या है आपका जर्नी टू मैरिज, क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों देखेंगे। मैं तीनों स्प्रेड्स में लगाऊंगी। पहले में आपका पास्ट, दूसरे स्प्रेड में आपका जी प्रेजेंट एंड तीसरे में होगा जी आपका फ्यूचर, ठीक है। ये है जी आपके पास्ट के कार्ड्स, मैं पहले रिवील नहीं करूँगी सो दैट एनर्जी रिटेन रहे आपकी कार्ड्स की, ठीक है। ये है जी आपका पास्ट, 1 2 3। ये है जी आपकी प्रेजेंट, 1 2। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर देयर पास्ट, प्रेजेंट एंड नाउ लेट्स सी योर फ्यूचर। फ्यूचर के कार्ड हैं जी आपके ये, फ्यूचर, व्हाट इज योर जर्नी टू मैरिज, जर्नी टू मैरिज, ऑलराइट। ये है गाइज आपके हो गए हैं कार्ड्स। लेट्स सी कि क्या है जी फ्यूचर, जर्नी टू मैरिज कैसा रहेगा आपका जर्नी मैरिज की तरफ। ये गाइज आपके पास में है जी पहले 4 ऑफ फायर, द ड्रीमर एंड द लवर्स। ओके गाइज, आपकी जो पास्ट है उसमें मतलब आपकी जो भी पास्ट लाइफ है, यहाँ तो आपकी, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, किसी के साथ आपने डील अभी तक नहीं किया, हाँ, तो गाइज आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रही है, काफ़ी प्यार मिला है। घर में आप लाडले हैं, अगर लाडले नहीं भी है तो योर पेरेंट्स सपोर्ट यू लॉट, आपसे प्यार करते हैं। आपको जो कहा जाता है कि यू शुड बिकम अ गुड पर्सन, आपको कुछ बनना है, पढ़ लिख के कुछ बनना है, इस किस्म की आपको सीख मिली है, तरबियत मिली है घर से। एंड गाइज आप में से अच्छा कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी पहले से मैरिज हुई है, शादी हुई है, मतलब अभी वो यू नो दे आर नॉट इन रिलेशनशिप या शादी, डिवोर्स या सेपरेशन है, बट दे वर इन टू मैरिज, मतलब वो शादी में रहे हैं एंड शुरू में सब कुछ ठीक था और एंड में जाके सब कुछ बिगड़ा, ठीक है। कुछ इस तरह का पास आपका लग रहा है, बट ओवरऑल जो है जो आपकी फैमिली है, जो आपका मैका जिसे कहते हैं आप, उसमें आपका यू आर गोइंग गुड, ठीक चल रहा है सब कुछ एंड आपकी फैमिली भी सपोर्टिव है एंड मतलब बैक ऑफ द माइंड वो
दे डू केयर फॉर यू, उनकी नज़र में आप अच्छे हैं एंड वो आपका भला चाहते हैं इन द एंड, ठीक है। ये है जी आपका पास। लेकिन आप लोग जो है ड्रीमर का कार्ड क्योंकि आया है, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं जब आप छोटे थे, या आपका अभी पीछे 5-6 साल को देखें तो आपने बड़ा कुछ किया है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, आपने मेहनत की है, ठीक है। अभी आगे वो कुछ मिला है या नहीं वो फ्यूचर की बात है, लेकिन आपने मेहनत पूरी की है एंड आपने काफ़ी अपना पोटेंशियल दिया है, अपने काम से अपने मोहब्बत भी की है, दिल लगाकर भी काम किया है, मेहनत मतलब प्रॉपर जो है वो आपने की है। ओके, लेट्स सी योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में है जी 2 ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ एंड द जस्टिस। ओके, अगर प्रेजेंट मोमेंट में भी मुझे आपको लगे जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है अभी, एक तो गाइज आप पे थोड़ा सा बर्डन है, आप थोड़ा सा काम ज़्यादा मतलब करते हैं एंड कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको 2 काम करने पड़ते हैं, जॉब के साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जॉब के साथ साथ आपको को और भी दूसरा भी काम करते हैं, कोई जॉब बिजनेस या कोई अपना छोटा सा काम, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर इस आपके प्रेजेंट मोमेंट में घर की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको, पेरेंट्स की एंड या आपके बच्चों की या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बहुत क्रिएटिव हो, काफ़ी थॉटफुल हो एंड सेंसेबल हो, वार्म हो अपने फ्यूचर को लेकर के, शादी को लेकर के भी इवन, बट ये है कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। पास्ट में अगर किसी का सेपरेशन डिवोर्स हुआ या आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा है अपनी शादी के लिए, क्योंकि वेट यहाँ पर है, आपने काफ़ी वेट किया है एंड आपका जो एक पेशेंस लेवल है उसको काफ़ी डिवाइन ने टेस्ट किया है एंड नाउ यू वांट जस्टिस फ्रॉम डिवाइन, क्या मुझे जस्टिस चाहिए, आप आई कैन नॉट सर्वाइव एनी मोर इस रिलेशनशिप, इस तरह की इस एनर्जी में कि जिसमें मतलब मुझे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इस तरह की फीलिंग है आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट में। ओके, लेट्स सी योर फ्यूचर कार्ड कि आपकी शादी के क्या कार्ड्स हैं। ओके, 8 ऑफ अर्थ है हमारे पास, एस ऑफ एयर है, लाइफ एक्सपीरियंस है एंड है जी हमारे पास 6 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ अर्थ। ओके गाइस, अब ये है कि आपका जो पर्सन है ना, मतलब आपको मिलेंगे कैसे। सबसे पहली बात है ये, तो आपको मिलेंगे घर से बाहर, ठीक है। ये घर आपका रिश्ता नहीं आएगा, मतलब आपको ये पर्सन घर से बाहर मिलेंगे एंड पॉसिबिलिटी है आप जिधर वर्क करते हो या स्टडी करने जाते हो या बाद में जहाँ जॉब करोगे, ये पर्सन वहाँ पर आपको मिलेगा वर्क ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। आप कुछ सीख रहे होंगे, ये उधर मिल सकते हैं एंड गाइज आपको एक नई ईमेल आ सकती है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक न्यू आइडिया आपको आ सकता है कोई काम करने का, कोई बिजनेस शुरू करने का। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको कुछ नई चीज़ शुरू करते हुए, कुछ नई एक चैलेंजिंग कुछ नया बिजनेस या कुछ नया डिग्री, इस तरह की चीज़ शुरू करोगे आप तो ये पर्सन मिल सकते हैं आपको। गाइज आपको ना ये पर्सन किसी में एक्सेप्शनल केस है, बट यहाँ पे इस चीज़ की एनर्जी है किसी ऐसी ऑर्फेनेज में जहाँ पर ऑर्फन्स होते हैं, वहाँ पर जहाँ डोनेशंस ली जा रही होती है, इकट्ठी की हुई जा रही होती है ना, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या यहाँ पर चैरिटी वर्क हो रहा होता है, किसी ऐसी जगह पर आप या तो जॉब करने जाएँ या पॉसिबल आप ऐसे ही शायद डोनेट ही करने कुछ जा रहे हो, तो किसी ऐसी जगह पर भी ये पर्सन मिल सकते हैं। इनकी जो मेडिकल फील्ड से इनका काम हो सकता है या इनका किसी किस्म के भी बिजनेस से इनका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बट गाइज इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, ये मैं बता दूँ आपको। अब इनकी एज जो है ना आपसे ज़्यादा होगी एंड आपसे ज़्यादा मेंटली मैच्योर हैं, आपसे ज़्यादा भी स्टूडियस भी हो सकता है ये पर्सन एंड इनको एक्सपीरियंस नॉलेज आपसे ज़्यादा है एंड ही इज़ वेरी मैच्योर इन हिज अप्रोच, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मैच्योर है एंड इस तरह आपका जर्नी मुझे ये लग रहा है कि मतलब आपको अपने जो घर है आपका मैके उसमें भी इतने बुरे नहीं हो, यू आर ओके, बट ये है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, आपको पे प्रेशर बहुत है, या तो फैमिली प्रेशर बहुत है शादी का एंड कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ यहाँ जो हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग सुनते हैं उसकी वजह से कुछ लोगों के यहाँ ब्लॉकेज है, आपने खुद ब्लॉक लगाया हुआ है, आपको लगता है कि शादी ड्रामा होती है एंड किसी को खुशी नहीं मिलती इसमें, बट आप क्वीन ऑफ अर्थ हैं। आप गाइज एक तो
क्वीन ऑफ अर्थ की एनर्जी ये भी होती है कि अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखती है। इनकी कमज़ोरी होती है, इनकी वीकनेस होती है कि घर वालों का या बच्चों का या फैमिली का उनका बहुत मतलब उनको होता है कि फैमिली को मेरी कुछ ना हो, बाकी मेरे को चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत वार्म होती, केयरिंग। तो ये जो आपकी वीकनेस है या ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपको रोकती है अक्सर। कभी आप अकेले भी कुछ स्टेप लेना चाहें आगे तो घर वालों की सोच, ये किसी के लिए मैसेज था। एनीवेज ये मैसेज बुरा नहीं है। आपकी थॉट्स अच्छी हैं तो आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। लेट्स सी आपका जो जर्नी टू मैरिज है उसमें आपका पर्सन आपसे प्यार कितना करेंगे, कैसी केमिस्ट्री रहेगी आप दोनों की। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट टू फन टू शाइन। अच्छा गाइस, अब ये है कि आपको मेरे ख्याल में कुछ लोग ज़्यादा परेशान सीरियस रहते हैं एंड इस एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। बी प्लेफुल, एन्जॉय योर लाइफ, जैसी भी है लाइफ को एंजॉय करेंगे तो लाइफ आपको एंजॉय कराएगी। आई रिपीट, अगर आप इसी लाइफ को एंजॉय करेंगे तो ये लाइफ आपको रिपीट एंजॉय करवाएगी, ठीक है। तो एनीवेज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन रहेगी गाइस। आप खूबसूरत हो सकते हो, आपको मेकअप आप पे काफ़ी सूट करता है। ब्लश ऑन, आपको रोजेज़ बहुत पसंद हो सकते हैं पिंक वाले, एंड ये पर्सन आपको काफ़ी रोजेज़ भी गिफ्ट करेंगे। रिलीजियस फैक्टर गाइस, डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी, कंट्री, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। मेक द एफर्ट, ओके गाइस, आपको ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत इन द सेंस कि आपको अपने आप से मोहब्बत करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये गाइस, ये पर्सन है ना, ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लव मैरिज का भी आ रहा है सिस्टम, बट ये पर्सन आपको खुद मतलब अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ एडवांसमेंट करेंगे, आपको खुद प्रपोजल भेजेंगे, सही है। ही विल प्रपोज यू हिमसेल्फ के आप आप कहीं पर बैठी हुई हैं, इनको आपको ये पसंद आप इनको पसंद आ गई हैं, इससे आगे कुछ सीन बनेगा। ओके गाइस, आप में राइट नाउ जो आपकी एनर्जी है अनरिक्विटेड लव, आप में इतनी ज़्यादा आपने मतलब अभी खुद पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया कि आपको ऐसा लवर मिले कि जो आप पे मरता हो हर वक्त, ठीक है। आप सेल्फ लव करें, आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, खुद को थोड़ा चांस दें खुद से, मतलब इट मीन्स कि अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा चांस दें तो इस तरह की चीज़ें खुद ही सॉर्ट आउट होती है, ठीक है। हम अपनी लव लाइफ को चांस ही नहीं देती हैं, ये अपनी अपने आप की खुद ही सोच के कि हमें कुछ नहीं मिलता, वी आर नॉट वर्दी टू अचीव ऑल दीज थिंग्स, तो फिर हम ब्लॉकेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में लगाते हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि यू आर वर्दी, ये सारी बातें हैं, इस किस्म का जो पर्सन है, यू आर वर्दी टू हैव हिम इन योर लाइफ, तो ये पर्सन आएगा। ऑलराइट, कोई भी आ सकता है, ठीक है। ओके, तो गाइज लेट्स सी द सम चार्म्स। चार्म्स क्या कहते हैं आपके बारे में, डिफरेंट किस्म के चार्म्स है गाइज। लेट्स सी योर चार्म्स। ओके गाइज, ये है जी आपके रोज़ आए हैं पिंक एंड मैरून, डेफिनेटली यहाँ पर लव है एंड रोमांस, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। 222 गाइज, डिवाइन यूनियन, आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है। एंड 111, आप काफ़ी ज़्यादा डिवाइन के करीब हो, मतलब मैनिफेस्टेशंस में या स्पिरिचुअलिटी में आपका काफ़ी डिवाइन अलाइनमेंट हुआ है। और यहाँ पर रोज़ है आपके लिए। ये गाइज, ये पर्सन विर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे 11 नंबर या नवंबर, कमिंग नवंबर में पॉसिबल है आप लोग मिले। दोस्ती का हाथ गाइस, पहले दोस्ती करेंगे आप, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ में भी इसको कोई फैमिली इशू हो, या शादी के दौरान शादी की जर्नी में कोई उनको फैमिली इशू हो, या फैमिली माने नहीं, कुछ इस टाइप का मुझे सिस्टम लग रहा है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। हेल्पलेस, मे बी राइट नाउ गाइस कोई हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है, या तो आपकी ओर है या उनकी ओर है, ठीक है। सम वन इज़ हेल्पलेस। मार्च 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। लिप्स, आपके जो लिप्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं, हो सकता है वो आपको लिप किस की पहले ऑफ़र करें, उनको पसंद आए आपके लिप्स। ड्रीम गर्ल हैं जी आप, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस है जी, मून आया है यहाँ पर। लॉक एंड की, आपके दिल की चाबी,
उनके पास होगी या उनके दिल की चाबी आपके पास होगी। ठीक है जी। मेमोरीज़, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी, अगर आप उनके साथ अभी हैं भी, नहीं तो आप बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे गाइस। यहाँ पे बटरफ्लाई है एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ एंजल, एवरीबडी नोज़ आई लव यू, प्रपोजल है यहाँ पर। ओके जी, सोशल मीडिया आया है यहाँ, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिलो, सोशल मीडिया। ठीक है, ऑल राइट, यू आर ओनली माइन। ठीक है, ये आपको कह सकते हैं कि मेरी हो तुम सिर्फ। प्लीज़ कम बैक गाइस, समबडी है जो उनको एक्स शायद है, वो आपको सोलमेट हो एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद कोई ख़राबी हुई हो। मोर बटरफ्लाइज गाइस, बहुत सारे एंजल्स हैं आपके पास। ठीक है, एंड मिस यू, आई मिस यू गाइस, सोलमेट भी हो सकते हैं, हाफ हार्ट, और ये तो ट्विन फ्लेम्स हैं गाइस। आपका अदर हाफ नहीं है अभी आपके साथ, बट वो आपको मिस बहुत करते हैं। ठीक है जी, पेपर क्लिप है, डेफिनेटली वांट्स टू गेट अटैच विद यू, आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। और ये यहाँ पर स्नो फ्लेक्स हैं, मे बी किसी ऐसी जगह पर अभी वो है जहाँ स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो गाइज ये थी जी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अपने रखिएगा ख्याल, बाय बाय, आई लव यू।